आज है 8 मई 2024। आज एक ट्रेड लिया है, प्रॉफिट में गया। हालांकि ट्रेड तो लिया था कल, लेकिन एग्ज़िट आज हुए। उसका रीज़न क्या था? देखो, एक इसमें क्या था कि हमने एक ट्रेड लाइन जो है इसको ब्रेक कर रही है पहले तो। इसकी वजह से हमने ट्रेड लिया हुआ था। हालांकि उसमें एक पहले भी ट्रेड है, उसको रखा हुआ है, उससे एग्ज़िट नहीं हुआ। हालांकि उसमें लॉस भी चल रहा है, जो कि पहले बताया था, करीब 10,000 का लॉस चल रहा है। उसको क्यों रखा हुआ है, उसका रीज़न है कि इसको ब्रेक आउट किया है एक कैंडल ने, और अभी भी वो ट्रेंड लाइन है जो उसके ऊपर ही चल रहा है। तो उसको तो साइड में रखा है, क्योंकि वो ज़ीरोधा पर लिया हुआ है। लेकिन एक ट्रेड जो किया था नया, वो हमने धन में किया था, और ये हमने 7 तारीख को, यानी कि कल करीब 15:27 पे मार्केट बंद होते समय हमने लिया था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास में था। तो इसको देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से हमें इसमें बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इस पे अभी हम खोलते हैं कोल इंडिया का 500। इसको 5 मिनट पे ओपन कर लेते हैं। ये देखते हैं, देखिए कैसा हुआ। हमने लिया, आज ये लगभग पूरा दिन ग्रीन में ही रहा। तो जो कोल इंडिया 550 का है, वो हमने लिया था करीब 4 रुपये 25 पैसे पर लिया था हमने, यानी कि करीब यहाँ पर लिया था। मार्केट आज जो ओपन हुआ वो प्लस में ही ओपन हुआ, और लगातार 1 2 3 4 5 कैंडल तक उसने लगभग ग्रीन जैसा बनाया। और इसका जो सपोर्ट लगाया हुआ था वो हमने किया था, क्योंकि एक मेरा था प्लान था कि कोल इंडिया का पहले हम इसमें निकाल देते हैं। अगर हम 15 मिनट का देख लेते हैं, तो मेरा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था। इसलिए यहाँ पर ये मान के चलो कि करीब 10 बजे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लग रहा था, यहाँ पर पहले से मैंने प्लान किया हुआ था, देखा हुआ था। तो इसलिए करीब 10:11 पर, अब मैं निकालता हूँ, 10:11 पर इसको अगर 1 मिनट में कर लें, 5 मिनट, ये इस कैंडल पर मैंने एग्ज़िट कर लिया था 10:11 पे। और देखो, जैसे ही उसको टच किया है, मैंने निकाला है करीब इसको 6:15 पर निकाला है। ये 6:15 पर निकाला है, जो रेड वाली कैंडल है, यहाँ पर मैंने निकाला है इसको। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी अच्छी पोजीशन पे एग्ज़िट कर लिया था। तो ये मैंने ध्यान रखा था कि कहाँ पर क्या सारी चीज़ें लग रही हैं। और इसके बाद मार्केट नीचे गया, हालांकि फिर बाद में ऊपर भी आया, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं था। एक मैंने इसमें जो एक मुझे लेना था ट्रेड, वो मैंने अच्छे से ट्रेड लिया, और इसमें करीब 4,000 रुपये, 3,990, वो इसमें मैंने बनाए। इसके अलावा मैं चाह रहा था कि आज इसको मैं सेफ़ रखूं, इसको किसी भी प्रकार से जाने न दूं, क्योंकि इसमें परसों जो प्रॉब्लम हुई थी, परसों, एक मिनट, परसों हुआ था कैसा,
या कल, क्योंकि एक लिया हुआ था। हाँ, कल एक ट्रेड लिया था, परसों, हाँ एक ट्रेड लिया था जिसमें मैंने इसको जो ऑटोमेटिक हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ था क्योंकि मैंने यहाँ पर ले लिया था और यहाँ तक, यानी कि ये लिया था करीब 4-4.5 रुपये पे लिया था और ये 7 रुपये करीब पर भी गया था, तो भी मैं इससे एग्जिट नहीं हुआ था, जिसमें करीब 5K तक का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सोच रहे थे कि चलो भाई जो दूसरी जगह पर ट्रेड लिया हुआ है वो हम इक्वल हो जाए, यानी कि वो ज़ीरो हो जाए और इसका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ये वहाँ तक गया नहीं। तो प्रॉब्लम यही थी कि उस चीज़ के लिए हमने वेट किया, अगर हम इसको ले लेते तो ये प्रॉफिट भी हमारा बन जाता। एनीवे कोई बात नहीं, उसमें नहीं बना पाए तो अभी इसको ध्यान रखा है। तो अभी ये है कि जहाँ पे भी प्रॉफिट मिले उसको लेके बाहर निकल ही जाना है, उसको रखना नहीं है, और लॉस भी मिले तो भी उसको ले लूँ, क्योंकि रेड अगर सपोज़ रेड कैंडल बनती है, अगर किसी दिन रेड बन गया तो ये गाली नहीं है, क्योंकि अगर हमने रेड को ना बनने के लिए बचाने के लिए और हम बनाते गए, सपोज़ 10 रुपये का लिया, ये 8 रुपये हो गया और इसको मैं रेड में क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं बैठा रहा, अगले दिन 6 रुपये हो गया, फिर 4 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया, 1 रुपये हो गया, ठीक है, तो और ज़ीरो भी हो गया। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 10 में से 2 बार ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस 100 रुपये भी हो जाए, लेकिन वो 100 रुपये का क्या फ़ायदा जब वो हम अगर कई बार हमें उसको अगर ज़ीरो पे भी निकलना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि हम 8 रुपये पे ही निकल जाएँ, 2 रुपये का लॉस ले लें, भले वो रेड देखेगा, लेकिन आगे कई बार हमें चांस मिलेंगे कि 10 की जगह हम उसको 14 भी कर पाएंगे। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों से बचना है। ओके, थैंक यू।